अस्सलाम वालेकुम। तो बैक टू बैक मेरिट लिस्ट अपलोड हो रही हैं। कल प्याज की मेरिट लिस्ट अपलोड हुई थी, आज नेक्स्ट की मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो प्रेफरेंसेस को किन बेसिस पे जो है वो टॉप और बॉटम पे रखें। तो मैंने जो है 3 साल के जो मेरिट हैं, मेरिट पोजीशंस है जो क्लोजिंग, उनका एनालिसिस किया और आपको एक आइडिया दे दूँगा कि इस साल मेरिट कौन सी मेरिट पोजीशन पे क्लोज़ होगा, ताकि आप उसके मुताबिक जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट के जो हमारे पास 6 कैंपसेस हैं, मैं तमाम कैंपसेस की तमाम फील्ड्स को डिस्कस करूँगा डिटेल में। तो अगर आपका मेरिट पोजीशन कहीं पे भी लाई करता है विद इन द रेंज ऑफ 10,000, तो फिर आपका जो है एडमिशन वो किस कैंपस में हो सकता है ये आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम मेन कैंपस की बात करते हैं। मेन कैंपस में जो फील्ड है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका 2018 में क्लोजिंग मेरिट था 440, 2019 में 408 और 2020 में 509। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मेरिट है वो अराउंड 500 के करीब क्लोज हो जाएगा। और सेकंड पे हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 2018 में 1040 था, फिर 2019 में 840 और फिर 2020 में 482। तो इससे हमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर का मेरिट पहले 1000 में, फिर 800 में और अब 450 में, और इस साल सॉफ्टवेयर का मेरिट अराउंड 400 to 450 क्लोज होगा। तो सॉफ्टवेयर का मेरिट हाई होने के चांस है। थर्ड पे हमारे पास आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस 2018 में इसका मेरिट था 1653 क्लोजिंग मेरिट, और 2019 में 1291 और 2020 में 747। तो इससे हमें आइडिया होता है कि CS का मेरिट इस साल जो है अराउंड 600 to 650 तक क्लोज होगा, या इवन 700 तक जाने के भी चांसेस हैं, क्योंकि इसका मेरिट ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। फिर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 2018 में 1048, 2019 में 1004 एंड 2020 में 1069। तो इससे हमें आइडिया होता है कि इलेक्ट्रिकल का मेरिट अराउंड 1000 तक क्लोज हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, 950 to 1050 के करीब जो है अगर आपका मेरिट पोजीशन है तो आपका इलेक्ट्रिकल में चांस है। फिर हमारे पास आती है सिविल इंजीनियरिंग। ये मैं तमाम फील्ड्स हैं वो मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। पहले सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास 2018 का मेरिट था 1163, 2019 का मेरिट था 1393 और फिर 2020 का था 1423। तो इससे हमें आइडिया होता है कि सिविल का मेरिट गिर रहा है, पहले 1100s में, फिर 1300s में और फिर 1400s में। तो इस साल सिविल का मेरिट अराउंड 1500 या 1550 तक जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपका मेरिट पोजीशन इस रेंज में आता है कि वो 1500 से कम है, तो आपके सिविल में चांसेस हैं। फिर हमारे पास आती है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग का 2018 में मेरिट था 1283, 2019 में 2235, फिर 2020 में 2176। तो इससे हमें आइडिया होता है कि केमिकल का मेरिट अराउंड 2000 के करीब 2100 2200 तक क्लोज होने के चांसेस हैं। और मटेरियल का 2018 में 2377, फिर 2019 में 3599 और 2020 में 3678। तो इससे हमें आइडिया होता है कि मटेरियल का मेरिट गिर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो इस साल मटेरियल का 3500 to 4000 की रेंज में क्लोज होगा। ये मैं आपको ट्रेंड के मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं तो आपका मेरिट पोजीशन अराउंड 3500 के आसपास होना चाहिए, तो आपके चांसेस हैं मेन कैंपस में। फिर हमारे पास दो ऐसी फील्ड्स हैं कि अगर आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं है और आप मेन कैंपस में आना चाहते हैं, तो आपके लिए ये दो फील्ड्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आती है। जो 2018 में इसका मेरिट अराउंड 3400 के करीब क्लोज हुआ था, 2019 में 2900 और 2020 में 4753। तो इन्वायरमेंटल में अगर आपकी मेरिट पोजीशन अराउंड 4000 to 4500 है, तो आपके चांसेस इस फील्ड में हैं। फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स के 2018 में 5500 to 5600 पे मेरिट क्लोज हुआ था, और 2019 का अराउंड 3500 के करीब, और 2020 में 4845 पे क्लोज हुआ है। यानी जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड है कि ऐसे स्टूडेंट जो मेन कैंपस में आना चाहते हैं और उनको फील्ड से इतना गर्ज नहीं है, तो वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आ सकते हैं। तो अगर आपका मेरिट नंबर 4500 to 5000 में है, तो आपके मेन कैंपस में इन दो फील्ड्स में चांसेस हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं सेकंड मोस्ट फेमस कैंपस, रावलपिंडी कैंपस। रावलपिंडी में दो कैंपसेस हैं, एक EME है और एक MCS है। EME की बात करें तो EME में 4 फील्ड्स ऑफर होती हैं: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, मैकेनिकल की बात करें तो 2018 में 665 मेरिट पोजीशन पे मेरिट क्लोज हो गया था, 2019 में 1331 और 2020 में 1859। इससे हमें आइडिया होता है कि मैकेनिकल का मेरिट ग्रेजुअली गिर रहा है, पहले 600 की लाइन में था, फिर 1300 की लाइन में और फिर 1859। तो इस साल 2000 2100 तक मैकेनिकल EME कैंपस के जाने के चांसेस हैं।
या अगर मेरिट अगर नहीं भी इतना गिरता तो 2000 की रेंज में अगर आपका मेरिट पोजीशन है और आप मैकेनिकल करना चाहते हैं तो आपका ईएमई कैंपस में हो जाएगा। सेकंड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2018 में इसकी मेरिट पोजीशन थी 1650 और 2019 में 1912 और 2020 में 2300। तो इवन आप 2500 की रेंज में भी हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल ईएमई कैंपस में हो सकता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है जो कि इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं, उनको ये करनी है मेन कैंपस या फिर सब कैंपस, क्योंकि मेन कैंपस का इलेक्ट्रिकल का मेरिट अराउंड 1000 है और इसका 2500 तक जाने के चांसेस हैं। 2300 तक लास्ट ईयर क्लोज हुआ है। थर्ड हमारे पास आती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर साइंस से डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको पीसी से रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है। इसका 2018 का क्लोजिंग मेरिट था 2342, 2019 का 2091 और 2020 का 2176। तो इसका अराउंड 2100 टू 2200 तक मेरिट क्लोज होने के चांसेस हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है फोर्थ फील्ड ऑफ ईएमई कैंपस जो कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और मैकेट्रॉनिक्स में 2018 में मेरिट 1426 पे क्लोज हुआ, 2019 में 1414 और 2020 में 1539। तो मैकेट्रॉनिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपकी मेरिट पोजीशन अराउंड 1500 होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एमसीएस जो कि रावलपिंडी का एक और कैंपस है नेस्ट का। इसमें सिर्फ दो फील्ड्स ऑफर की जाती हैं, एक इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूँकि मेन कैंपस में मेरिट बहुत हाई है, 400 टू 450 मेरिट पोजीशन, तो जो लोग सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं उनके लिए चांसेस हैं एमसीएस कैंपस में। एमसीएस में सॉफ्टवेयर का 2018 का क्लोजिंग मेरिट था 1869, 2019 का 1600 और 2020 का 1762। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं और आपका मेरिट पोजीशन अराउंड 1500 to 1700 है तो आपका एमसीएस कैंपस में आराम से एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम। 2018 का इसका क्लोजिंग मेरिट है 2652, 2019 का 2726 और 2020 का 3543। इससे हमें आइडिया होता है कि इलेक्ट्रिकल का मेरिट ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आपका 3500 के अंदर मेरिट पोजीशन है और आपको मेन कैंपस और सब कैंपस में कोई डिफरेंस फील नहीं होता तो आप इलेक्ट्रिकल में एडमिशन ले सकते हैं एमसीएस में, क्योंकि इसका मेरिट इतना हाई नहीं होगा फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसालपुर कैंपस। रिसालपुर कैंपस में 3 फील्ड्स ऑफर की जाती हैं, एक एवियनिक्स, एक एरोस्पेस और एक सिविल। एरोस्पेस और एवियनिक्स में बहुत लिमिटेड फील्ड्स होती हैं क्योंकि साथ पीएफ के पर्सनल्स भी पढ़ रहे होते हैं, तो सिविलियंस के लिए काफ़ी कम सीट्स होते हैं, इसलिए इसका मेरिट बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। 2018 में इसका मेरिट 645 और 2019 में 445 और 2020 में 388। तो इवन अगर आपका मेरिट 400 के करीब है तो आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हो सकता है रिसालपुर कैंपस में। फिर हमारे पास आता है एवियनिक्स। एवियनिक्स का मेरिट इतना हाई नहीं है, 2018 में 1663 पे क्लोज हुआ था, 2019 में 816 और 2020 में 843। इससे में आइडिया होता है कि एवियनिक्स का आपका 800 टू 900 क्लोज होने के चांसेस हैं इस साल भी। फिर हमारे पास रिसालपुर की सिविल इंजीनियरिंग है। मेन कैंपस के बाद सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ रिसालपुर कैंपस करवाता है और उसके बाद एक कोयटा कैंपस में ये फील्ड ऑफर होती है। तो अगर आप सिविल में इंटरेस्टेड हैं और आपका मेन कैंपस जितने मार्क्स नहीं है तो आप रिसालपुर में जा सकते हैं। इसका 2018 का क्लोजिंग मेरिट था 1740, 2019 का 2064 और 2020 का 2971। तो इससे हमें आइडिया होता है कि इस साल सिविल का मेरिट अराउंड 3000 के करीब होगा या फिर 3000 से कम अगर आपकी मेरिट पोजीशन है तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है रिसालपुर कैंपस में। फिर हमारे पास 2 कैंपसेस आते हैं, कोयटा और कराची। कोयटा की बात करें पहले तो कोयटा कैंपस नया बना है, इसका मेरे ख्याल से भी 2nd या 3rd बैच होगा। इसमें 2 फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं, एक सीएस और एक सिविल इंजीनियरिंग। सीएस की बात करें तो 2019 में इसका क्लोजिंग मेरिट 7598 था और 2020 में 6265। तो अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं, अगर आपका 6000 या 6500 के करीब मेरिट पोजीशन है तो आपका सीएस में एडमिशन हो सकता है कोयटा कैंपस में। फिर इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल में 2019 का जो क्लोजिंग मेरिट था 6600 के करीब था और 2020 में 5500 के करीब था। तो इस साल इसका मेरिट अराउंड 5500 टू 6000 तक हो जाएगा। तो अगर आपके 6000 टू 6500 तक मेरिट पोजीशन है तो आपका कोयटा कैंपस में चांस है, वो भी नेस्ट के रिकॉग्नाइज्ड ही, नेस्ट का ही एक सब कैंपस है, आपको डिग्री नेस्ट की ही मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास कराची कैंपस। कराची कैंपस में 3 फील्ड्स ऑफर की जाती हैं, नेवल आर्किटेक्चर, डबल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डबल की बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो 2018 में 2300 पे मेरिट के करीब मेरिट क्लोज हुआ था, 2019 में अराउंड 2000 के करीब मेरिट क्लोज हुआ था, 2020 में भी अराउंड 1900 के करीब मेरिट क्लोज हुआ था। तो डबल में
कराची में इस साल मेरिट क्लोज होने के चांसेस अराउंड 1900, 1800 या 2000 के करीब होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कराची। 2018 में इसका 1764 पे मेरिट क्लोज हुआ था, 2019 में 1696, 2020 में 1573। तो इस साल इसका मेरिट अराउंड 1500 to 1700 तक क्लोज होने के चांसेस हैं। मैं आपको 3 साल के मेरिट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस फील्ड का क्या क्या क्लोजिंग मेरिट इस साल एक्सपेक्टेड है, और अपनी मेरिट पोजीशन के लिहाज से और इंटरेस्ट के लिहाज से आप लोगों ने प्रेफरेंसेस किस तरह सेट करनी है। नेवल आर्किटेक्चर एक नई फील्ड ऑफर की गई है जिसका 2020 में क्लोजिंग मेरिट 3594 था। अब ये मैंने इंजीनियरिंग की सारी बात कर ली, और मैं आपको प्रेफरेंसेस की एक इम्पॉर्टेंट टिप दे दूं कि प्रेफरेंसेस में आपने ऐसे रखना होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टॉप से मैच करना स्टार्ट करेगी आपका एग्रीगेट। अगर टॉप में आपका होता है तो वेल एंड गुड, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं होता तो वो नीचे चेक करेंगे। तो इसलिए जो आपके इंटरेस्ट हैं और जैसा आपका एग्रीगेट है उसकी बेसिस पे हाईएस्ट मेरिट जो फील्ड है उसको आपने टॉप पे रखना है, क्योंकि इसी तरह आप ऑप्टिमम जो फील्ड है उसको चूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा बाकी जो फील्ड्स हैं उसके बारे में मैं आपको जेनेरिक आइडिया दे दूं। मेरे पास बहुत लिमिटेड डेटा है, तो इसलिए बीएस मैथ्स का मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बीएस फिज़िक्स का क्लोजिंग मेरिट अराउंड 1000 के करीब होगा, है बल्कि लास्ट ईयर था। बीएस केमिस्ट्री का अराउंड 250 के करीब, मैथ्स कॉम का 650, एलएलबी का 800 प्लस, बीएस साइकोलॉजी का 500 प्लस, बीबीए का 281, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 400 के करीब, और इकोनॉमिक्स का 550 के करीब, और पब्लिक एड का 612 सेकंड मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग पोजीशन थी लास्ट ईयर की। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। मैं मेनली जो मेरा डेटा है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग इंजीनियरिंग के लिए था। इसके अलावा प्रेफरेंसेस चेंज करने के लिए आपको 3 दिन मेरे ख्याल से दिए गए हैं। 13 सितंबर तक आप लोग प्रेफरेंसेस अपनी सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग की मेरिट लिस्ट अपलोड होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम दारी साजिद। तब तक के लिए गुड लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।